प्रार्थना है कि इस गांव में सदा इसी तरह सुमति बना करके रखें, सबके मन में इसी तरह उमंग और उत्साह भर करके रखें और अपने चरणों की कृपा और अपनी ममतामयी छाया भगवती सदा इस गांव के ऊपर बना करके रखें। ऐसी हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है। किसी भी ग्राम में कोई उत्सव यदि होता है और उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें, हिस्सा लें, इससे अच्छा कुछ और नहीं। कल प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसके द्वारा हमको ऐसे लग रहा था जैसे ये कार्यक्रम सार्वजनिक ना हो करके उसका प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्यक्रम है। सबको ऐसा लग रहा था कि भगवती हमारे घर ही आ रही है। इतना सुंदर आयोजन कल का, बड़ा सुंदर। इस बात पे आप सब लोग अपने लिए ताली जरूर बजाओ, अपने लिए ताली बजाओ जो आपने कल उत्साह और उत्सव मनाया उसके लिए। हमारे याज्ञिक विद्वानों के द्वारा, याज्ञिक ब्राह्मणों के द्वारा भी बड़ा सुंदर वेदमय तरीके से आयोजन, भगवती की प्रतिष्ठा का आयोजन बड़ा ही सुंदर सबने बहुत अपने मन से कार्यक्रम किया। बस थोड़ी थोड़ी सी कहते जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होगी वहां नाना प्रकार की संपत्तियां आवेंगी और जहां कुमति हो जाएगी छोटे बड़ों की बात मानने से मना कर देंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बस यहीं से कुमति प्रारंभ हो गई। तो छोटों का उत्साह बना रहे, छोटों का उत्साह और उनका उमंग, उनका जोश और बुजुर्गों का अनुभव दोनों का साथ जुड़ाव हो जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, सारे कार्य संभव हो जाते। जवानों का उत्साह और बुजुर्गों का अनुभव दोनों का समागम होना चाहिए और हमने यही देखा कि कल दोनों का ही बड़ा सुंदर अभूतपूर्व समागम हुआ। हम आह्वान करना चाहेंगे हमारी युवान पीढ़ी का, जो युवान पीढ़ी वर्तमान में 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में है, उन लोगों की विशेष रूप से, वैसे तो प्रत्येक बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यों को पूरी तरीके से निभाए, परंतु जो युवावस्था में प्रवेश करने वाले वर्ग हैं उनके लिए खास तौर से ये जीवन बड़ा ही बहुमूल्य है। हमारी बात को अगर सुन रहे हो तो हमारी विनम्र प्रार्थना भी समझ सकते हैं। ये जीवन बड़ा अमूल्य है, ये जीवन दोबारा आएगा कि नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। हमारे समस्त युवान भाई बहन विशेष रूप से ध्यान रखें कि वर्तमान समय में एक बड़ा ही हवा चल रही है ऐसी, जिसमें युवान पीढ़ी भयंकर नशे के गर्त में चली जा रही है। नाना प्रकार के व्यसन के अंदर आते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी पूर्ण विकसित भी नहीं हो पाए और गुटखा पुड़िया खा खा करके अपने दांतों को लाल, भगवान ने तो इतना सुंदर बना करके भेजा और कुछ ही दिन में गुटखा पुड़िया खा खा करके दांत लाल कर लेते और बकासुर की तरह लगने लग जाते। कोई भी व्यसन हो, समस्त प्रकार के व्यसनों से मुक्त हो जाओ। उन व्यसन करने वालों से एक बात कहे ना, बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल हैं मुंबई आदि में, और यदि आपको देखना है ना जैसे, तो जाकर के एक बार वहां का राउंड मार के आवे कि वहां क्या बीतती है लोगों के ऊपर, क्या होता है। देखने वालों की हृदय कांप जावे, ऐसी व्यवस्था है वहां की।
तो जीवन जब तक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तब तक ईश्वर का धन्यवाद मानो। एक दिन जाना तो सबको ही है, परंतु ऐसी कष्टमय मृत्यु क्या लेकर के जाना। कोई भी व्यसन, कोई भी नशा, कोई भी बुरी आदत अपने जीवन से आज ही परित्याग करें। आप कोई यज्ञ कराओगे, कोई भागवत कराओगे, कोई भी अनुष्ठान कराओगे, कोई भी सार्वजनिक रूप से कार्य होगा, तो बूढ़े बूढ़े आदमी तो इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ आपको मार्ग बता सकते हैं, अपना अनुभव दे सकते हैं, लेकिन परिश्रम युवान पीढ़ी को करना है। और युवान पीढ़ी ही जब नशे के गर्त में चली जाएगी, युवान पीढ़ी ही जब अपने आपे में नहीं रहेगी, जब आपे में नहीं रहेगी तो समस्त प्रकार की मान, समस्त प्रकार की मर्यादाएं वो नष्ट करके और एक न एक दिन गहन गर्त में चले जाएंगे, और उनका मान, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। खिलते हुए फूल हो आप, उसकी सुगंध से पूरे समाज को सुवासित बना दो। ऐसा ना हो कि आपका कोई तिरस्कार करने लग जाए। आप किसी के घर के पास खड़े हो जाओ तो लोग अपने आप को असुरक्षित समझने लगे कि फलाना हमारे दरवाजे के पास खड़ा है, कोई दुर्घटना न कर दे। आपके आने से लोगों को हर्ष होना चाहिए, आपके आने से लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारी आवाज जहां तक हमारी पहुंच रही है और हमारी युवान भाई इस बात को सुन रहे हो, तो उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जीवन में यदि कोई भी व्यसन आवे तो इस व्यसन से दूर। और एक बात और बताऊं, जो व्यसन की ओर लाने वाला दोस्त होता है ना, कई लोग इसी तरह तो सीख जाते हैं, दोस्ती की कसम तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। ऐसा दोस्त तो दोस्त नहीं होता, ऐसा दोस्त सबसे बड़ा शत्रु होता है जो तुम्हें नशे की गर्त में डालने को जा रहा है। कहते हैं पूर्व काल के लोग कहते थे कि अगर किसी से दुश्मनी हो तो उससे जाकर के लट्ठ लेकर के सामने लड़ने मत जाओ, फिर बोले उसके किसी बच्चे को नशे की आदत डाल दो, तो धीरे धीरे करके वो सब बर्बाद हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, सब कुछ चला जाता है, हमारा सब कुछ बच जावे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बाकी आपके गांव के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया और बहुत उत्साहित हैं, और कहीं अगर छोटी मोटी कमी आ रही हो तो हमारी इन बातों को हृदयंगम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको दिशा और दशा दोनों में सुधार मिलेगा। आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पावन पाणी ग्रहण संस्कार दर्शन किया, श्रवण किया, और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी सदा सदा के लिए एक हो गए। भगवान का जैसा दाम्पत्य जीवन है बड़ा ही मधुरता से भरा है। विवाह में मधुरता होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में मधुरता जब होगी ना तो एक एक दिन गृहस्थ जीवन संगीत की तरह मंद मंद चलना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सजग रहे, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी विश्वास में लेकर के रखे, और घर में सुंदर माहौल बना करके। और जहां जिस घर में सुंदर माहौल होता है उस घर की तो बात ही कुछ नहीं। जिनके घर में ब्रह्म मुहूर्त में लोग जाग जाते हो और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपने नित्य नैमित्तिक सारे कार्य प्रारंभ कर देते हैं। माताओं बहनों को चाहिए कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे। यदि अपने घर में बरकत चाहते हैं, अपने घर में सदा धन का आगमन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सदा हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागे, और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और पहले ही उठ करके एक लोटा पानी लेकर के जावे और अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़क जल डालते, और संभव हो तो थोड़ा सा आटा इत्यादि लेकर के और द्वार के आजू बाजू 2 सादिया ही बना दो।
खाटे से। ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवता निकलते हैं और जिन देवताओं की दृष्टि ऐसे मंगल स्थान पर पड़ जाती है कि भैया इनके घर में तो ब्रह्म मुहूर्त में ही देवताओं का स्वागत हो रहा है, तो देवता प्रातः काल से ही आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। और जिनके घर में देवता रहेंगे उनके घर में कभी कलेश नहीं होगा। भले ही 2 रोटी खाए लेकिन उसको बड़ी मुस्कुरा करके खावे। और दुनिया भर का काजू बादाम और पकवान खाने से भी कोई मतलब नहीं। जहां आंसू बहते रहते हो ऐसी जगह पे पकवान खाने का भी कोई मतलब नहीं। तो सुख शांति बनी रहे, गृहस्थ जीवन। और भगवान की जो गृहचर्या है, भगवान की जो दिनचर्या है, भगवान का जो गृहस्थ जीवन है, बड़ा ही अद्भुत जीवन। आज श्री रुक्मिणी जी के साथ भगवान विवाह करके और बड़े आनंद के साथ द्वारिका में रह रहे हैं। भगवान का अगला विवाह श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन भगवान का एक ही विवाह नहीं, भगवान के 16,108 विवाह हुए। परीक्षित जी ने जानना चाहा कि भगवान आप कृपा करके बताओ कि रुक्मिणी जी के अतिरिक्त भगवान के और कौन कौन से विवाह हुए, वो सब हम जानना चाहते हैं। तो बोले दूसरा विवाह भगवान का श्री जाम्बवती के साथ में हुआ। जाम्बवती के साथ दूसरा विवाह। बोले महाराज ये विवाह कब किन परिस्थितियों में हुआ ये भी हम जानना चाहते हैं। उसके पूर्व श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है कि देवी रुक्मिणी के साथ जब भगवान का विवाह हो गया तो रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। और जिस रात्रि में उस बालक ने जन्म लिया उसी रात्रि में एक संबरासुर नाम का दानव था, असुर था, और वह बड़ा मायावी था। माया से रूप बना करके आया और उस प्रसूति कक्ष में से, जिस कक्ष में जन्म दिया था उसी कक्ष से रात्रि में रुक्मिणी जी की नींद लगी थी और उस नवजात शिशु को उठा करके और संबरासुर ले गए। क्यों ले गया? बोले वो इसलिए ले गया कि उसको ये वरदान था कि वैसे तो उसको कोई नहीं मार पाएगा, पर यदि उसको कोई मारेगा तो वो श्री कृष्ण का पुत्र होगा जो रुक्मिणी से जन्म लेगा, वही उसके प्राणों का हरण करेगा। ये बात उसको पहले पता चल चुकी थी, इसलिए उसने रुक्मिणी के उस पुत्र का हरण करके और आकाश मार्ग से ले जाने लगा और आकाश में से उसने समुद्र में फेंक दिया। बच्चे को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसी समुद्र में एक बहुत बड़ा मत्स्य था, मछली। उसने दूर से आते हुए उस बच्चे को देखा और उसने अपने मुख में उसको रख लिया और मुख से होते हुए वो उसके उदर में चला गया। और संयोग से उसी दिन वो मछली मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई। बड़ी सी मछली थी महाराज। और वो संबरासुर की रसोई में भेज दी गई। संबरासुर की रसोई की जो अध्यक्ष है उसका नाम है मायावती। मायावती ने जब उस मछली को कटवाया तो उसके पेट में से एक नन्हा सा शिशु दिखाई दिया। उसी क्षण नारद जी वहां प्रकट हुए और नारद जी ने उस मायावती को कहा कि देवी क्या तुम अपने बच्चे को जानती हो? मायावती ने हाथ जोड़ करके पहले तो नारद बाबा को प्रणाम किया और कहा भगवान मैं इस बच्चे को नहीं जानती। बोले ठीक से पहचानो, तुम जानती हो इसको? बोले भगवान क्षमा करो पर मैं नहीं जानती इस बच्चे। बोले देवी ये कोई और नहीं तुम्हारा पति है। मेरा पति? इतना छोटा सा, ये तो अभी शिशु है, अभी का जन्मा बच्चा है। हाँ हे मायावती तुम सब कुछ भूल गई हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। हे मायावती तुम पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी, तुम्हारा नाम था रति
और तुम्हें समस्त प्रकार की मायावी विद्याओं का ज्ञान था। जब भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव गए और भगवान शिव की तीसरी दृष्टि पड़ते ही, तीसरी आंख की दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे पति का शरीर जल करके राख हो गया, तो उस समय तुम बहुत रोती हुई और भगवान शिव के पास गई और शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा पति मुझे कैसे प्राप्त होगा, उसका शरीर तो जल चुका है। तब भगवान भोले बाबा ने तुमको कहा था रति कि श्री द्वापर युग में श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में जो बालक जन्मेगा वही तुम्हारा पति होगा। देवी, ये श्री कृष्ण का पुत्र है और यही तुम्हारा पति है, परंतु विडंबना ये है कि अभी बहुत छोटा है, इसलिए हे मायावती मैं तुम्हें पूर्व जन्म की सारी बात याद दिलाने आया। श्री नारद जी महाराज ने संकल्प मात्र से उनको पूर्व जन्म की सारी याद दिला दी। हे देवी, तुम्हें संसार के समस्त प्रकार के पदार्थों का ज्ञान है, समस्त प्रकार के रसायनों का ज्ञान है। तुम्हारे पास एक जो ऐसी विद्या है अद्भुत, उस विद्या का नाम है रसायन विद्या। उस रसायन विद्या के प्रयोग से तुम इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को युवान बना दो। और महाराज मायावती ने उस छोटे से बच्चे को युवान बना दिया है और कालांतर में वह बड़ा सुंदर और भगवान श्री कृष्ण के ही शकल का बच्चा पैदा हो गया है। और प्रद्युम्न का सम्रासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार दिया है और अपनी पत्नी मायावती को लेकर के द्वारिका में आ गए हैं और द्वारिका में रह करके और श्री रुक्मिणी आदि से मिले हैं और ये बड़ा ही सुंदर आनंद पूर्वक ये समय बीता है। बोले द्वारिका नाथ की। देखिए, अभी विवाह हुआ और अभी 4 महीने भी नहीं, 1 वर्ष भी नहीं बीता पूरा। 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष के अंदर तो इनके पुत्र भी हो गया और पुत्र की शादी भी हो गई और बहू भी घर में आ गई। और दूसरी साल नहीं हो पाई और इनके पुत्र के भी पुत्र हो गया, अनिरुद्ध नाम का पुत्र हुआ। प्रद्युम्न के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ अनिरुद्ध। इतने शीघ्रता के साथ ये कार्य हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान हमें श्री कृष्ण के अन्य विवाहों के बारे में भी बताइए। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन भगवान का दूसरा विवाह श्री जाम्बवती के साथ में हुआ। और कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में विराजमान थे, उसी समय बड़ा तीव्र प्रकाश उनके सभा में प्रवेश किया और वो प्रकाश इतना तेज था कि जो सभा में सभासद बैठे थे ना, उस सब की सब आंखें उनकी चकाचौंध हो गईं और वो देख नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें उस तेज को सह नहीं पा रही थी। ये कौन है? और वह प्रकाश पुंज जब भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सन्निकट आया तो उसी समय सबको पता चला कि ये प्रकाश कहीं और से नहीं, द्वारिका के ही एक सज्जन है जिनका नाम है सत्यराजित। सत्यराजित के गले में एक मणि है, उस मणि से इतना प्रकाश निकल रहा है। भगवान द्वारिकाधीश ने सत्यराजित से पूछा कि भैया ये क्या चीज है तुम्हारे पास? तब सत्यराजित ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, ये श्यामंतक नाम की मणि है और इस श्यामंतक नाम की मणि का ये प्रभाव है कि प्रकाश तो देती ही है, साथ में भगवान इससे 8 भार सोना रोज प्रकट होता है। 8 भार सोना। इतना सुना तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित को कहा
कि भैया यदि इससे सोना निकलता है इस मणि से, तो ऐसी मणि को राजकोष में होना चाहिए और राजकोष में इसको जमा करा दो। परंतु सत्यराजित ने मना कर दिया कि प्रभु क्षमा करना, ये मणि हम किसी को नहीं देंगे, और मणि लेकर के वो चला गया। और अगले ही दिन उसके भाई, एक सत्यराजित का भाई था जिसका नाम था प्रसेन, वह प्रसेन ने अपने भैया से कहा, भैया एक दिन को ये मणि मुझे दो ना पहनने के लिए, ये मणि मैं पहनना चाहता हूं। भाई को मना ना कर सका और उसका भाई प्रसेन मणि को लेकर के और वन में चला गया शेर का शिकार करने। पर शेर का शिकार तो न कर पाया, उल्टा शेर ने ही इसका शिकार कर डाला। सत्यराजित के भाई प्रसेन को मार डाला। और शेर ने जब उसके ऊपर आक्रमण किया महाराज, तो उसके जो गले में जो मणि को धारण किया था, उस मणि को, उसका जो धागा उसके पैर में उलझ गया और वह शेर के साथ ही मणि चली गई। और कुछ आगे जाकर के शेर के पैर में इतनी चमकती हुई चीज देखी श्री जामवंत जी महाराज ने, और जामवंत जी महाराज ने शेर पर एक घूंसा लगाया जाकर के, और शेर का गोविंदाय नमो नमः, और शेर के पैर में उलझी हुई उस मणि को लेकर के, और वही एक गुफा थी जिस गुफा में श्री जामवंत जी महाराज रहते थे, उस गुफा में श्री जामवंत जी महाराज प्रवेश करते। कहते हैं एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्यराजित ने सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने देने से मना कर दिया, तो संभवतः श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा करके मणि चुरा ली। महाराज भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मणि चोरी का जो आरोप लग गया ना, ये बात श्री रुक्मिणी जी को पता चली, और रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु आपके ऊपर मणि चोरी का आरोप लग गया है। भाद्रपद मास के जब भादों का महीना आता है, भादों के महीने में गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी को स्थापित करते 10 दिन के लिए। तो जिस दिन से गणेश जी को स्थापित करते हैं वो दिन कौन सी होती थी? चतुर्थी। गणेश चतुर्थी से गणेश चतुर्दशी तक हम भगवान गणेश का आराधन करते हैं। तो जिस गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, यदि आकाश में उस दिन कोई चांद देख ले रात में, तो ये पक्की बात है कि साल के अंदर उसके ऊपर कोई कलंक लग जाएगा, उसके ऊपर कोई चोरी का आरोप लग जाएगा, उसके ऊपर कोई मिथ्या आरोप लग जाता है, ये पक्की बात है। तो यदि कोई चौथ का चांद देख ले तो उसके ऊपर कोई ना कोई कलंक लग जाता है। बोले फिर इसका उपाय क्या है? बोले उसका उपाय यही है, यदि किसी ने धोखे से भी चांद देख लिया है तो ये श्यामंतक मणि प्राप्ति की कथा सुन ले यदि कोई, तो उसके ऊपर वह दोष लगता है, वह दोष नष्ट हो जाता है, वह दोष मिट जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी एक दिन चांद देख लिया था, चौथ का चांद, और यही कारण था कि उनके ऊपर चोरी का आरोप लग गया। रुक्मिणी जी ने जब भगवान द्वारकाधीश को कहा कि आपके ऊपर चोरी का आरोप लग गया है प्रभु, तो भगवान ने तुरंत सभा बुलाई और सभासदों के बीच में उन्होंने कहा कि भैया मेरे ऊपर सत्यराजित ने चोरी का आरोप लगाया है, अब वो मणि तो मुझे खोजनी पड़ेगी। और मणि को खोजने के लिए भगवान और द्वारिका के कुछ प्रतिष्ठित लोग, कुछ मंत्री, कुछ सैनिक भगवान के साथ चल दिए और मणि को खोजने के लिए पहुंचे। और वहां एक जगह प्रसेन का घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। कुछ आगे गए तो प्रसेन भी मरा पड़ा था, पर उस